सूरज सच में जिंदा है? कबीर, तुम ये क्या कह रहे हो? तुझे शर्म आनी चाहिए। हमारे सूरज की मौत का मजाक उड़ा रहा है तू। हम मजाक नहीं उड़ा रहे काकी। तो और फिर क्या कर रहा है तू? अरे इन्हीं हाथों से एक अभागन ने अपने बच्चे की चिता को अग्नि दी थी। फिर भी तू कह रहा है कि सूरज जिंदा है? अरे तूने ही अर्थी को कांधा दिया था, फिर भी तू कह रहा है कि सूरज जिंदा है? सूरज हम सबसे बहुत दूर चला गया है। बापूजी की बूढ़ी आंखों में झूठी उम्मीद जगाने का पाप मत कर कबीर। अरे बा को देख, अपने पोते के लिए रोते रोते उनकी आंख के आंसू सूख गए। तो क्या फिर से रुलाना चाहता है इन्हें? अच्छा, इसे बचाने के लिए तू ये सब ड्रामा कर रहा है। लेकिन तेरा झूठ भी इसके सच पर पर्दा नहीं डाल पाएगा कबीर, क्योंकि तेरी इसी दोस्त ने सबके सामने चीख चीख कर कबूल किया था कि इसी ने सूरज को धक्का दिया और उसकी जान ली है। और तू ये सब कुछ जानते हुए भी हमें झूठे सपने दिखा रहा है और हमसे ये कह रहा है कि सूरज जिंदा है। छी, शर्म आनी चाहिए तुझे। इस खूनी का साथ देने की जिद में तू अपने होश इस कदर खो बैठा है कि मेरे बेटे के खून को ही छुटलाने पे उतर आया। ये कहकर तूने मेरे मरे हुए बेटे की बेइज्जती की है कबीर। धीरेन की भूल के लिए मैं शायद तुझे माफ कर भी देती, पर इस पाप के लिए कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। कबीर, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूं, मत खेल हमारे जज्बातों से। हम संभाल लेंगे खुद को। और अगर फिर भी तुझे इस लड़की से इतनी हमदर्दी है ना, तो फिर निकल जा इसके साथ, चला जा हमारे घर से। लेकिन हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। कबीर कहीं नहीं जाएगा। और हेतलवाओ, मैंने पहले भी तुझे कहा था कि बोलने से पहले कुछ सोचा करो। माफ करिएगा दादू, शायद अब यही आखिरी रास्ता है। हेतल काकी सही कह रही है। जब केसर इस घर में नहीं रह सकती तो हम भी इस घर में नहीं रहेंगे। क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है। डाउनलोड कीजिए ZEE5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।